पीएम मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो यहां के लोगों के बीच जाकर घुल मिल जाते हैं। पीएम मोदी अचानक अपने प्रोग्राम को चेंज करके लोगों को चौंका भी देते हैं। इस बार भी जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो रात में, आप देखिए देर रात है, अंधेरा हो गया, लोग सोने चले गए। कुछ लोग जगे थे कि भाई शायद सुनने में आ रहा पीएम मोदी गुजरेंगे। वहां नरेंद्र मोदी रात में उतर गए भाई, निरीक्षण करने की काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए रात में योगी मोदी की जोड़ी आधी रात में उतर के सड़क पर काम कर रही है, देख रही है कि काम ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं हुआ है। क्यों? ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दिन में जाएंगे, रूट लगेगा वगैरह वगैरह होगा तो लोग परेशान होंगे। तो आधी रात को जाके, और दिन भर इनका नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोग्राम था, आधी रात में फिर वहां काशी पहुंचे रात के समय, और आधी रात में योगी जी के साथ निकले कि चलो दिखाइए जरा क्या क्या काम हुआ है। लोग वहां मौजूद थे, वो दंग रह गए। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। देखिए, सुनिए एक बार जरा वीडियो दिखाई, सुनाइए क्या बोल रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने शिवपुर फुलबरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस रोड का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इस सड़क से शहर के दक्षिणी हिस्से के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री हैं बॉस, सड़क पे उतरकर सड़क कैसी बनी है देखने का काम उनका कोई ऐसा नियम नहीं कि भाई उनको जाना ही जाना था। पूछ लेते हाँ कि ठीक बन गया है, देखा हो, अच्छा ठीक ओके। लेकिन चूंकि वो वहां के सांसद भी हैं तो अपना पीएम पद कहां है वो छोड़कर सांसद की तरह उतर गए जमीन पर देखने के लिए कि लोगों के लिए ठीक से सड़क बनी है कि नहीं। अब बॉस ये बात जब पब्लिक देखती है तो वो कनेक्ट ना महसूस करती है। आप 10,000 गाली नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, लेकिन ये काम कर रहे हैं दूसरे लोग। काशी में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो भी किया। खुली गाड़ी में दोनों नेता जब शहर की सड़कों से निकले तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लगातार जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। यही है राम लहर और मोदी लहर का असर। लोगों को इसी उत्साह की वजह से पीएम मोदी ने यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का भरोसा दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किया। बनास डेयरी प्लांट अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में किया था और आज उसका उद्घाटन भी कर दिया। इस प्लांट के बनने से पूरे पूर्वांचल के लाखों लोगों को फायदा होगा। पूर्वांचल के किसानों और गोपालकों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो वो जो कहते हैं कि मोदी है, मोदी की गारंटी है, और नरेंद्र मोदी अपने ही कार्यकाल में जो चीज जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, वो एक और चीज। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा पूर्वांचल में, इससे कहा जा रहा है। बनास डेयरी प्लांट से कैसे पूर्वांचल का विकास होगा आपको बताता हूं विस्तार से। बनास डेयरी अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है। यह प्लांट 622 करोड़ की लागत से बना है। 30 एकड़ के एरिया में प्लांट फैला है। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल के 1346 गांवों में रोजगार पहुंचेगा। डेली 8 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की क्षमता है इसकी। दूध के साथ दूसरे मिल्क प्रोडक्ट भी बनेंगे। वाराणसी का मशहूर लौंग लता और लाल पेड़ा भी यहां पर बनेगा। पीएम मोदी ने बनास डेयरी प्लांट के फायदे गिनाते हुए कहा कि यह प्लांट मोदी की गारंटी पूरा होने का उदाहरण है। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी को। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सही निवेश से रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, बनास डेयरी इसका उत्तम उदाहरण है। पीएम मोदी वाराणसी में संत रविदास के 647वीं जयंती समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही संत रविदास के नाम से एक संग्रहालय का शिलान्यास भी किया।
पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास बार बार उनको अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। संत रविदास को रैदाय समुदाय के लोग अपना भगवान मानते हैं। पंजाब और हरियाणा के दलित सिख भी संत रविदास को भगवान की तरह पूजते हैं। संत रविदास मध्यकाल के सबसे बड़े भक्ति कवियों में शामिल हैं। संत रविदास के कई दोहों को सिख गुरुओं ने अपनी ग्रंथों में भी जगह दी। पीएम मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा का भी जायजा लिया। मतलब काम पे काम किए जा रहे हैं। वाराणसी में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट चल रहा है। यह देश का पहला रोपवे नेटवर्क है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा। रोपवे की कुल लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरिजाघर और गदौलिया में 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने रोपवे के निरीक्षण के दौरान वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा लगाकर रोपवे की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान काशी में चारों तरफ विकास का डमरू बज रहा है। सुनिए एक बार। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहु और विकास का डमरू बजा है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आप खुद सोचिए, लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की भाषा में कनेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आराम कर नहीं रहे। दिन भर दूसरी जगह काम किया, रात में सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया, सुबह रोड शो किया, उसके बाद काम में लग गए। बॉस, ऐसा आदमी काम करेगा? पब्लिक देख नहीं रही है सड़क पर उतरकर कि क्या हो रहा है। और काशी में क्या नहीं कर दिया बॉस। मैं तो कई बार सोचता हूं कि किस प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में इतना काम किया। अच्छा, आप देखिए यूपी में ही सोनिया गांधी रायबरेली, राहुल गांधी अमेठी और गांधी परिवार की ये सीटें रही और ये लोग प्रधानमंत्री रहे ना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री से कम तो नहीं थे। सोनिया गांधी जो चाहती थी वही होता था, राहुल गांधी जो चाहते थे वही होता था। लेकिन आप रायबरेली और अमेठी का विकास देख लीजिए और पिछले 9 साल में जो काशी का विकास हुआ आप कंपेयर कर लीजिए। यूपी को लेकर पीएम मोदी तो पूरे कॉन्फिडेंस में, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहे, क्योंकि अभी तक तो इनकी गठबंधन की गाड़ी ही पटरी पर नहीं थी। बड़ी मुश्किल से खींच तीर के गाड़ी पटरी पर लाए। इसके बाद यह तय हो गया कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। 25 फरवरी को अखिलेश यादव आगरा में राहुल की यात्रा में नजर आ जाएंगे। हालांकि 25 फरवरी को ही यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है, यानी यूपी की पूरी दौड़ तो राहुल गांधी ने अकेले लगा ही ली। अब आखिरी दिन अखिलेश यादव जाके क्या ही कमाल कर देंगे। और सुनिए, यूपी में राहुल गांधी को किस्मत का साथ भी नहीं मिल रहा। उनकी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा भी यूपी के दौरान पूरी यात्रा में नजर नहीं आई, जबकि प्रियंका वाड्रा को पिछली बार के चुनाव में यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। उनके चेहरे को सबसे आगे किया गया था। ऐसे में प्रियंका की फेस वैल्यू जो थोड़ा बहुत भी है, उसका फायदा राहुल गांधी को मिलना चाहिए था। वो अभी तक मिला ही नहीं। प्रियंका वाड्रा कहां है किसी को पता ही नहीं। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका वाड्रा को चंदौली से ही इस यात्रा में शामिल हो जाना था, लेकिन किस्मत ने शायद उनका साथ नहीं दिया। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो यात्रा में शामिल नहीं हुई। यूपी में राहुल गांधी कांग्रेस का जनाधार खोज रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के सामने चुनाव से पहले पुनर्वाह बचाने की चुनौती है। कोई पद छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ने पर अड़ा है, जिस वजह से अखिलेश यादव को यूपी में दौड़ लगानी पड़ रही है। आज अखिलेश यादव फिरोजाबाद पहुंचे। अक्षय यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अखिलेश का यह पहला दौरा था।
लेकिन वो यहां अक्षय यादव की कैंपेनिंग के लिए नहीं, बल्कि रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई के घर गए, जिन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ दी थी। मान मुनव्वल हुआ, उसके बाद उन्होंने दोबारा पार्टी ज्वाइन करवाई गई। इसके अलावा हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीएसपी नेता मुकेश जाटव के घर गए। फिर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रमेश चंचल के बेटे की शादी में शामिल हुए। यानी पार्टी को समेटने की जितनी कोशिश हो सकती है, अखिलेश यादव प्रयास करते दिख रहे हैं। उधर कांग्रेस को लेकर ऐसा दावा है कि 17 में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए, लेकिन संसदीय बोर्ड की अनुमति के बाद सूची जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी से दोबारा अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, जो पिछले बार हार चुके हैं। सहारनपुर से 2019 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रहने वाले इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाने की तैयारी चल रही है। बीएसपी के निष्कासित सांसद दानिश अली को कांग्रेस अमरोहा से टिकट दे सकती है। बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया उतर सकते हैं। झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन, गाजियाबाद से पार्टी प्रवक्ता डॉली शर्मा को टिकट मिल सकता है। यूपी की महाराजगंज सीट से वीरेंद्र चौधरी, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, कानपुर नगर से आलोक मिश्रा या अजय कपूर के नाम की चर्चा है। मथुरा से पूर्व एमएलसी प्रदीप माथुर हैं। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह या अजय लल्लू को टिकट मिल सकता है। यूपी की बांसगांव सीट से कमल किशोर, बुलंदशहर से बंसी सिंह और प्रयागराज से अनुग्रह नारायण सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है।